हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपको बात कर। फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र पढ़ने वाले हैं और ये हमारे एमपीपीएससी मेंस की और जो हमारी एमपीपीएससी मेंस की चल रही है उसकी ये 33 इसके पहले हम चुके थे। समाजशास्त्र पेपर 2 सेकेंड पार्ट का 4 टॉपिक है। इससे 2020 के एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन इस यहाँ से बने हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अगर करें तो यूनिट 4 में सामाजिक समरसता भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ विवाह पद्धति, समाज कार्यक्रम, कुटुंब न्यायालय, तो ये सभी आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे। वो 11 नंबर का है क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में समरसता के प्रमुख तत्व बताइए। जिससे ये मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरी समाजशास्त्र की बुकलेट है। अगर आप समाजशास्त्र का नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आपको सिंगल नोट्स लेना है तो आपको पीडीएफ में मिलेगा, और अगर हार्ड कॉपी में आपके घर मंगाना है तो आपको पूरा मेंस का पैकेज पड़ेगा। मेंस पैकेज में आपको 4 श्रृंखला में मतलब हर टॉपिक प्रश्नोत्तर किया है। ये बुकलेट मंगवा सकते। किस तरह से बने हैं ये आप देख सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में समरसता के तत्व, तो देखिए इसको किस तरह से कवर किया है। फिर ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, ये किस तरह से कवर किए हैं। जैसे कि ये हिंदू धर्म के 3 स्वरूप लिखो, ये किस तरह से कवर किए हैं। तो इस तरह से आप ये नोट्स ले सकते। कहीं भी आप भारत में रहते हो ये आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। आपको समाजशास्त्र की बुकलेट चाहिए है तो ये आपको 190 रुपये की समाजशास्त्र की पीडीएफ आ जाएगी। आपका पूरा मेंस का पैकेज अगर आप लेना चाहते हैं, इस बुकलेट का पैकेज सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में मिलेगा। भारत में आज भी विभिन्न संस्कृति, प्रजाति, धर्म और भाषा के लोग साथ साथ रहते हैं। उनकी भाषाएं, रहन सहन, रीति रिवाज और आर्थिक स्तर में बहुत अंतर है। मतलब हर सब कुछ में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत एक अखंड राष्ट्र है। भारत में इतनी सारी विशेषताएं हैं, इतना ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। हर जगह पे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग पहनते, अलग अलग भाषा में बोलते हैं। फिर भी भारत के लोगों में क्या होता है कि एक इस तरह उनका दिखाई देता है, और उनकी जो एक भारत की जो विलक्षणता है वो उनमें दिखाई देती है। तो इसके बाद भी भारत में एक अखंड में एक तरफ हजारों वर्ष सांस्कृतिक परंपरा है। जाए तो पुरातन हम पूजा की दृष्टि से ही देखें कि तो हम अब आज भी वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी चल आज भी हम बहुत सारे मानते हैं, कपड़े भी पहनते हैं और पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों भारत में मिलती है। परंपरा और आधुनिकता का संगम विश्व कहीं अन्य नहीं होता है, ये केवल भारत में ही मिलता है। समरसता या एकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो पहला है, भारतीय संस्कृति में अन्य संस्कृति की अपेक्षा धार्मिक और सामाजिक त्योहारों की संख्या अधिक है। क्या है कि जो भारत की संस्कृतियों में अन्य संस्कृति की अपेक्षा देखा जाए तो धार्मिक और सामाजिक त्योहारों की संख्या अधिक है। धर्म ग्रंथ द्वारा राष्ट्र एक सूत्र, धर्मों के ग्रंथों के द्वारा, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं अलग अलग धर्म के, उनके द्वारा पूरा भारत एक संस्कृति में, एक सूत्र में बंधा है। जजमानी व्यवस्था भारत में लागू है। संस्कृत भाषा, संयुक्त परिवार, ग्रामीण क्षेत्र, तीर्थ स्थल, ये हमारे भारत की समरसता के प्रमुख तत्व हैं। तीर्थ स्थल, यहाँ पे विभिन्न धर्म जाति के लोग एक साथ होकर जाते हैं, मिलते हैं। ट्रेन में अगर हम कहीं जाते हैं तो बहुत सारी संस्कृति के लोग हमें मिलते हैं। जजमानी व्यवस्था हमारे भारत में है। तो निष्कर्षतः विविधताओं के बावजूद इन तत्वों के द्वारा भारत में समरसता दिखाई देती है, जिसे और बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से हम अपने आंसर को मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिशाच विवाह क्या कहलाता है? विवाह की पद्धतियों का एक प्रकार है पिशाच विवाह। के अनुसार सोई हुई मतलब बेहोश, मदरा हुई लड़की के साथ व्यक्ति बलपूर्वक सहवास करने के बाद उससे विवाह कर लेता है, तब जो ऐसा विवाह होता है वो कौन सा विवाह कहलाता है? पिशाच विवाह कहलाता है।
अगला है बहिर्विवाह का नियम क्या है। तो प्रत्येक हिंदू के लिए आवश्यक है कि वह अपने गोत्र, पिंड और प्रवर की कन्या से ही विवाह संबंध स्थापित ना करे। इस नियम का उद्देश्य है कि एक विशेष समूह के सदस्यों के बीच यौनिक नैतिकता को बनाए रखना है। मतलब एक बनाया गया है कि आपको एक इसी गोत्र में, इसी धर्म में ही शादी करना है। उसको कोई करता है तो वो बहिर्विवाह का नियम कहलाता है। मन करे ना करे, नहीं करे, तो इस प्रकार का विवाह कौन सा कहलाता है? बहिर्विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह से आप क्या समझते हैं? विवाह गंधर्व के, उसको आधुनिक भाषा में लव बोलते हैं, हिंदी भाषा में भाषा विवाह था, वो गंधर्व विवाह था और आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति ने कितने प्रकार का विवाह का वर्णन किया है? मनुस्मृति में 8 प्रकार प्रशंसनीय है और 4 निंदनीय हैं। ब्राह्मणों के लिए कौन कौन से विवाह माने गए हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार अगर देखा जाए, ये 4 विवाह श्रेष्ठ माने गए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। इन विवाहों के बारे में भी डिटेल में भी जानकारी आपको आगे नोट्स में मिल जाएगी। के 3 देखिए, अपने नोट्स में फ्लो चार्ट का, डायग्राम का, हर तरीके से हेडिंग का, पॉइंट का हर जगह पर यूज़ किया है ताकि आप अपने आंसर को बहुत ज़्यादा सुंदर बना सकें। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और इंस्टा ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो नोट्स हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं। 41 बुकलेट में 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी दिए जाते हैं की तैयारी कराई। मुख्य स्वरूप से पहला आ जाए, सामान्य धर्म का मतलब क्या होता है? में सभी लोगों की परिस्थिति समान नहीं होती है। वर्णों के लिए अलग अलग होते हैं। इसको हम विशिष्ट धर्म की संकट नहीं रहती। इन के द्वारा अपने विवेक के अनुसार सामान्य और विशिष्ट धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेने की दशा को होता है। जीवन में अगर कोई बीमारी आ जाती है, कोई आकस्मिक कोई विपदा, दूसरे संकट की संभावना होती है, तो व्यक्ति अपने अविवेक के अनुसार धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेता है, उसको आपत्तिकालीन धर्म के 5 में है। और तारीकात। इस्लाम के तत्वों में कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ है? संग्रह ईश्वर का पैगंबर मतलब संदेश देने वाला। ईश्वर पैगंबर का ईश्वर संदेश लोगों तक पहुंचाना है कि सब संग्रह है, व्यवहार होता है शरीयत।
पहुँचेगा। बुकलेट आप पेपर मिले व्हाट्सएप है। हर नोट्स के नीचे ये मेरा व्हाट्सएप